फेमस होने के लिए, कामयाब होने के लिए लोग अब शॉर्टकट का रास्ता अपना रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए कैसे रील बना करके वो कोशिश कर रहे हैं, उल्टी सीधी रील बना करके, कि हम जल्दी से जल्दी नाम भी कमा ले, पैसा भी कमा ले। और इन तमाम चीजों के बीच में मर्यादाओं को लोग भूले चले जा रहे हैं। रील बनाने के चक्कर में एक युवा किस तरीके से एक बुजुर्ग का अपमान करते हुए नजर आया, और इस पूरे मामले के सामने आने के बाद जो झांसी से सामने आया, यूपी पुलिस कैसे बौखला गई, इससे जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। शहर शहर रीलबाजों का कहर। बुजुर्गों के साथ बदतमीजी पर उतारू रीलबाज। रील के चक्कर में मर्यादा भूले युवा। झांसी से अब एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर यूपी पुलिस बुरी तरह बौखला गई है। देखिए कैसे ये रीलबाज रील बनाने के लिए सड़क किनारे सब्जी बेच रहे सब्जी दुकानदार के पास जाता है, फिर भोले भाले बुजुर्ग को शीशा पकड़ाकर अपने होठों पर लिपस्टिक लगाने लगता है। लेकिन रीलबाज का ये ड्रामा यहीं खत्म नहीं होता, वो बुजुर्ग के साथ गंदी हरकत करने पर उतारू हो जाता है। देखिए कैसे ये शख्स अपने पिता समान बुजुर्ग के साथ अश्लील हरकत कर रहा है। हालांकि ये कोई पहली घटना नहीं है, कुछ दिन पहले ही झांसी में एक बुजुर्ग के साथ ऐसी ही शर्मनाक हरकत की गई थी। एक रीलबाज ने सड़क पर साइकिल से जा रहे बुजुर्ग के चेहरे पर स्प्रे करके यूपी पुलिस को कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर दिया था। अब एक बार फिर कुछ ऐसा ही हुआ है। युवक ने रील के चक्कर में बुजुर्ग के साथ जो किया, उससे योगी की पुलिस बुरी तरह भड़क गई है। झांसी पुलिस इतना गुस्से में है कि बुजुर्ग के साथ रील बनाने वाले को रेलने के लिए पुलिस ने कमर कसी है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस का दावा है कि जिस बदतमीजी के साथ युवक रील बना रहा था, पुलिस अब उसकी पूरी फिल्म बनाएगी। ये एक बुजुर्ग सब्जी विक्रेता के साथ में कुछ अभद्र व्यवहार कर रहा है, जिसका वीडियो संज्ञान में आया है और इसके बारे में जानकारी की गई। पता चला है कि ये यूट्यूबर है, इसकी आईडी है, इसको भी ब्लॉक करने के लिए रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई है। यथाशीघ्र इसकी आईडी भी ब्लॉक कर दी जाएगी तथा इसको यथाशीघ्र गिरफ्तार करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हैरान और परेशान करने वाली बात यह है कि रीलबाजों का ये कहर सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है। गली मोहल्लों में शहर शहर आपको ऐसे रीलबाज मिल जाएंगे जो सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए आए दिन उल्टी सीधी हरकतें करने से बाज नहीं आते। अब हम आपको मध्य प्रदेश के इंदौर का वीडियो दिखाते हैं। कैसे सोशल मीडिया का ये क्रेज युवाओं को भटका रहा है और युवा सामाजिक मर्यादाओं को भूलते जा रहे हैं। हालांकि लड़की की इस रील पर जब बीजेपी नेता और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने आपत्ति जताई, तो लड़की ने सामने आकर माफी मांग ली। मुझे रियलाइज हुआ है कि मैंने बहुत गलत किया है। मुझे पब्लिक में ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, और जिस किसी को भी हर्ट हुआ है सभी को मैं माफी बोलना चाहूंगी, सॉरी बोलना चाहूंगी। मुझसे गलती हुआ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगी और पब्लिक प्लेस पे ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनूंगी। कार्रवाई के डर से भले ही लड़की अब सामने आकर माफी मांग रही हो, लेकिन सच तो यही है कि रील के चक्कर में युवा रास्ते से भटक रहे हैं। इन हाथों में किताबें और सपनों में ऊंचे उड़ने के हौसले होने चाहिए, वो युवा आज उल्टी सीधी हरकतें करके सोशल मीडिया पर फेमस होने के ख्वाब देख रहे हैं। इसका आने वाले समय में काफी बुरा असर देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बापू भारत। तो रीलबाजों को तो आपने देख लिया, लेकिन अब आपको स्टंट बाजों की भी तस्वीर दिखाते। नोएडा से एक वीडियो सामने आता है जिसमें कार की बोनट पर बैठकर कुछ लोग हथियार लहराते हुए नजर आते हैं, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस एक्शन में आती है। ये तस्वीर आप यहां पर देखिए कि कार की बोनट पर बैठकर ये कुछ युवा हैं और आसपास में मोटरसाइकिल पर भी लड़के आपको दिखाई दे रहे होंगे जो हाथों में हथियार लेकर घूम रहे हैं। हालांकि ट्रैफिक पुलिस ने चालान काटा 26,000 का, और इन सभी की जो वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, इस समय तलाश लगातार जारी है। तो एक तरफ रील बनाने के चक्कर में कैसे दूसरों को परेशान किया जा रहा है, और दूसरी ओर कैसे यहां ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन और खुलेआम हथियार लहराने की तस्वीर सामने आई। नोएडा में एक बार फिर रीलबाज बदमाश ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए स्टंट करते दिखे। ट्रैफिक नियम तो दूर, इन्हें कानून का भी जरा सा ख्याल नहीं आया। देखिए कैसे ये युवक कार और बाइक पर रंगबाजी दिखा रहे हैं। इनमें से एक कार की बोनट पर बैठा है तो दूसरा कार की खिड़की खोलकर उस पर लटका हुआ है। वहीं कार के दोनों तरफ बाइक चल रही है। हर बाइक पर 2 युवक सवार हैं। इनमें से किसी ने भी हेलमेट नहीं पहना है। स्टंट तक तो बात फिर भी ठीक थी, लेकिन ये लड़के पिस्टल लहरा रहे हैं और उससे फायरिंग भी कर रहे हैं।
जैसे ही इनका वीडियो वायरल हुआ तो ये वीडियो पुलिस के पास भी पहुंचा। ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इनका 26,000 रुपए का चालान किया है। हालांकि ये लड़के कौन हैं, इसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस मामले की जांच में जुटी है, जिससे इन रीलबाज बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब अगली खबर आपको मध्य प्रदेश के शाजापुर से बताते हैं, जहां पर दो पक्षों में जबरदस्त तरीके से पथराव होता है और फिर फायरिंग होने लगती है। दरअसल किसी बात को लेकर झगड़ा तूल पकड़ता जाता है और इसी बीच इलाके में भी स्थिति बिगड़ने लगती है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है और धारा 163 लगा दी जाती है। आखिर पूरा विवाद क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। शाजापुर में बिगड़े हालात। दो पक्षों में तनाव, फायरिंग और पथराव। किसी का सिर फटा, किसी को लगी गोली। सड़कों पर हंगामा हो रहा है, एक दूसरे पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं और इस बीच गोली भी दागी गई। साथ ही गोली लगने से एक शख्स की जान चली गई। ये पूरी घटना घटी मध्य प्रदेश के शाजापुर में, जहां दो समुदायों का विवाद इतना बढ़ा कि बात मारपीट, पत्थरबाजी और फायरिंग तक पहुंच गई। इस दौरान शहर में तनाव की स्थिति बन गई। भीड़ ने जमकर पथराव किया, कई लोग घायल हुए। इस बवाल में घायल हुए लोगों को जब अस्पताल ले जाया गया तो एक की हालत बिगड़ चुकी थी, जिसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। आखिर ये विवाद शुरू कैसे हुआ, उसे भी समझ लीजिए। दरअसल सोमवार को हुए विवाद के बाद ये हिंसा भड़की, जब कुछ लोगों ने मुस्लिम युवक के साथ मारपीट की थी। बुधवार को दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। इस दौरान कहासुनी के बाद दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई। देखते ही देखते मौके पर पत्थरबाजी और फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई, वहीं कई लोग घायल हो गए। खबर मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची तो भीड़ ने पुलिस पर भी पथराव करना शुरू कर दिया, जिसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल को बुलाया गया और हालात को काबू में किया गया। बवाल ज्यादा ना बढ़े, इसको देखते हुए पूरे मक्सी इलाके में धारा 163 लागू कर दी गई है और चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी गई है। अब लोगों के एक जगह इकट्ठा होने पर भी रोक है। साथ ही पुलिस सोशल मीडिया पर भड़काऊ मैसेज पर भी नजर रख रही है, जिससे हालात और ना बिगड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।